हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अध्याय किशोर अवस्था की ओर का भाग 4 करेंगे और हमारी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जननात्मक स्वास्थ्य पर, किशोर अवस्था की पोषक आवश्यकताओं पर, व्यक्तिगत स्वच्छता पर, शारीरिक व्यायाम एवं योग पर और नशीली दवाओं के निषेध पर। तो जननात्मक स्वास्थ्य को जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। आप यह तो जानते ही हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में ही वास करता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि यदि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है और हमारा शरीर भी स्वस्थ है, तभी हम यह कह सकते हैं कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो बच्चों, क्या अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि किशोर अवस्था में अच्छे स्वास्थ्य पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? चलिए कोई बात नहीं, अब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। आप यह तो जानते हैं कि किशोर अवस्था के दौरान हमारे शरीर का विकास होता है और किशोर अवस्था के दौरान ही हमारे शरीर में अनेक बदलाव आते हैं और खासकर इसी काल के दौरान हमारे शरीर में जननात्मक क्षमता का विकास होता है। इसी कारण से इस अवस्था में हमारे स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों, आप अब स्वास्थ्य को परिभाषित तो कर ही सकते हैं और मैं ये जानती हूँ कि आप सभी का उत्तर यही होगा कि यदि कोई व्यक्ति रोग मुक्त है तो वह स्वस्थ होता है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, पर बच्चों, क्या आप कुछ भूल नहीं रहे हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जो कि शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर स्वस्थ होता है। और आपने यह भी गौर किया होगा कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसका व्यक्तित्व भी प्रभावी होता है और इसीलिए किशोर अवस्था काल के दौरान हमारे स्वास्थ्य पर इतना जोर दिया जाता है। तो बच्चों, अब हमने यह तो जान लिया कि स्वास्थ्य क्या होता है, पर क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि हमने अपने आप को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं कि हम अपने आप को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान संतुलित आहार लेकर, शारीरिक व्यायाम कर कर और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देकर रख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आप यह तो जानते हैं कि किशोर अवस्था बचपन से जवानी के बीच की आयु को कहा जाता है और इस काल के दौरान हमारे अंदर काफी सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं और इन बदलावों को संपूर्ण करने के लिए हमारे शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। पर क्या आप ये जानते हैं, जो जंक फूड आप बाहर से खाते हैं उन्हें आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और जो घर पे बना हुआ खाना होता है उसे ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो पोषक तत्व आपको किशोर अवस्था में हो रहे बदलाव के लिए चाहिए होता है वह आपको इन जंक फूड से नहीं बल्कि आपके घर पे बने हुए खाने से मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं वह हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि आपको आहार में किस प्रकार की चीज़ों का सम्मेलन करना चाहिए। सबसे पहले हमें शक्ति देने वाले आहार जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मकई इत्यादि रखने चाहिए। और दूसरा है बीमारियों से सुरक्षा करने वाले आहार जैसे कि दालें, चना, सोयाबीन, मूंगफली और दूध। तीसरा है शरीर की वृद्धि व विकास करने वाले आहार जैसे कि हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां
व फल इत्यादि। यह सभी आहार आपको पर्याप्त मात्रा में हर प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध करवाएंगे। और बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि किशोर अवस्था के दौरान हमें उन भोजन का ज़रूर सेवन करना चाहिए जिनमें कि लौह तत्व मौजूद हो, क्योंकि लौह तत्व की कमी के कारण किशोर अवस्था के दौरान हमें अनीमिया की शिकायत भी हो सकती है। अनीमिया में हमारी आंखें पीली हो जाती हैं और हमारे सर में भी दर्द रहने लगता है। अब बच्चों, आप क्या ये जानते हैं कि लौह तत्व ही रक्त का निर्माण करता है, इसीलिए किशोरों को लौह तत्व से युक्त आहार जरूर लेना चाहिए, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा इत्यादि। हमने संतुलित आहार का महत्व तो जान लिया। अब हम जानते हैं कि स्वास्थ्य में शारीरिक व्यायाम एवं योग का क्या योगदान है। बच्चों, आप ये तो जानते ही हैं कि खेल कूद हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, और जो व्यक्ति खेल कूद या फिर शारीरिक व्यायाम की गतिविधियों में लगे रहते हैं, उनकी मांसपेशियां भी सुगठित रहती हैं और वह स्वस्थ रहते हैं। और बच्चों, आप यह तो जानते हैं कि योगा भी एक प्रकार का शारीरिक व्यायाम होता है, और योगा करने से हमारे शरीर को काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और योगा के इतने सारे लाभों को देखते हुए ही 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आता है हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। हम व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहाना, साफ कपड़े पहन, हाथ धोना, नाखून काटना, कान साफ करना या फिर अपने दांत साफ करने जैसी अच्छी आदतों का पालन करके कर सकते हैं। और बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे आसपास को साफ रखना भी, यानी कि हमारे परिवेश को भी साफ सुथरा रखना भी हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता का भी एक भाग है। यदि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखेंगे तो जो रोग कारक हैं वह हमसे दूर रहेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा बच्चों, आप ये तो जानते हैं कि किशोर अवस्था का जो काल होता है उसमें एक किशोर के जीवन में काफी सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, जिसके कारण वह तनाव ग्रसित हो जाता है, और इसके चलते कोई किशोर या किशोरी खुद को असुरक्षित और भ्रमित भी महसूस करने लगता है। और अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के चक्कर में किशोर या फिर किशोरी इस दौरान नशीली दवाओं या फिर शराब या फिर कभी कभी सिगरेट जैसी बुरी चीज़ों का सहारा लेते हैं, जबकि हमें इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों के लिए ही हानिकारक होती हैं। अच्छा बच्चों, आपने HIV एड्स के बारे में तो सुना ही होगा। इसके बारे में काफ़ी सारे विज्ञापन देखे होंगे आपने टेलीविज़न पर, या फिर इसके बारे में पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर के अंदर। तो चलिए अब हम इस बीमारी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो बच्चों, आपको क्या पता है कि ये जो एड्स नामक बीमारी है यह एक खतरनाक जीवाणु से होती है जिसका नाम HIV होता है। HIV का अर्थ होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ये जो वायरस है यह हमारे शरीर की जो लड़ने की क्षमता होती है किसी भी बीमारी से, उस पर प्रभाव डालता है। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संस्था ने 1988 में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में घोषित किया गया। हम इस बीमारी का अभी तक कोई उपयुक्त उपाय तो ढूंढ नहीं पाए हैं, परंतु हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि हम
इसके संक्रमण में रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार हम इसके संक्रमण को रोक सकते हैं। HIV एड्स जो है वह किसी पीड़ित माँ के दूध से शिशु में भी संक्रमित हो सकता है और यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए जाने वाले सिरिंज द्वारा भी जा सकता है और किसी HIV से पीड़ित महिला के शिशु में गर्भावस्था के दौरान भी यह वायरस शिशु के अंदर और यदि कोई माँ गर्भधारण के दौरान HIV रोग से पीड़ित है तो यह वायरस उसके शिशु में भी जा सकता है और इसके अलावा किसी HIV रोग पीड़ित से संपर्क स्थापित करने से भी यह रोग संक्रमित हो सकता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो हम HIV एड्स का रोकथाम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जाना जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में, किशोर अवस्था की पोषक आवश्यकताओं के बारे में, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, शारीरिक व्यायाम एवं योग के बारे में और नशीली दवाओं के निषेध के बारे में। हमारी अगली वीडियो में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद बच्चों।